हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैं आज बहुत ही प्यारा ब्लॉग। तो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो पहले ये नज़ारा देख लीजिए। तो ये इवनिंग का है और हम लोग गए थे अपने गांव वाले घर। तो मैं और पतिदेव गए थे और मम्मी और पापा जी चले गए थे शाम को वंदना दीदी के घर, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम था। जब हम लोग नीचे गांव वाले घर से आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दृश्य बना हुआ था कि मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाई। और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है और बारिश के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आप सभी को पता है कि ये जो टाइम है ये फसल लगाने का है धान की। लेकिन बारिश ना होने के कारण हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल सारे किसान भाई भी बहुत परेशानी में हैं और हम लोग भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बारिश होगी तभी होगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में लेके आई हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने ब्लॉग में आज क्या क्या किया। तो आज मैंने बनाया हुआ है आम का खट्टा। और आम का खट्टा मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है पूरा। तो इसको सिर्फ मैंने तड़का लगाया है। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये देखिए प्याज लहसुन का मैंने यहाँ पे तड़का लगाया हुआ है और आम को पूरी तरह से उबाल करके इसको तड़के में डाल दिया है। इसको बनाने की विधि बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो अजवाइन और एक हींग। तो ये इसमें पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और सारे मसाले भी आपने इसमें डाल देने हैं, नमक वगैरह जो जो भी आपके पास है, नमक मिर्ची है अपने स्वादानुसार आपको इसमें डालने हैं। और थोड़ी सी पीसी हुई मेथी भी आपको इसमें डाल देनी है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने अजवाइन डाली हुई है। और लहसुन और हींग मैंने प्याज में ही भून लिया था अच्छी तरह से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा आम है और हमारे हिमाचल में इस तरह की डिश तो ज़रूर बनाई जाती है। हमारे यहाँ इसको आम का खट्टा भी बोलते हैं और कई लोग इसको बुआंजी भी बोलते हैं और भी कई नामों से ये जाना जाता है। और खाने में भी ये खट्टा मीठा टेस्ट देता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देख लीजिए मैंने इसको अच्छी तरह से तड़का लगा करके इसमें अब प्याज डालना है। तो देख लीजिए जब आपके आम अच्छी तरह से पक जाएंगे तब आपने इसमें कच्चा प्याज डालना है। और फिर जैसे ही ये भी हो जाएंगे तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी लगा देना है, ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए और नीचे ना लगे कढ़ाई में। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक और पड़ती है, वो है चीनी, या आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हो। तो अगर दोनों चीज़ें आपको डालनी है तो थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लीजिए हमारा खट्टा अब थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा और खाने के लिए बिल्कुल रेडी भी हो जाएगा। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ खट्टा एंजॉय कीजिए। दोनों दीदियों के घर में आने से रौनक और भी बढ़ गई। लेकिन हमारे घर में एक और मेहमान आए, वो थे मामी जी। तो ये सोलन से आए हुए थे, इनको थोड़ा सा काम था। तो ये देख लीजिए ये भी रिश्ते में मेरे देवर ही लगते हैं। तो ये मामी जी को लेने के लिए आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों ने और इन्जॉय भी किया। तो ये उस टाइम का क्लिप है जब मामी जी घर वापस जा रहे थे। तो ये आए हुए थे अपने मायके, क्योंकि इनको थोड़ा सा वहाँ पे ज़रूरी काम था और इनकी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। तो उन्हीं से बातचीत करने के सिलसिले में ये लोग वहाँ आए हुए थे। और सड़क तो हमारे घर के साथ ही है, आप सभी को पता है यहाँ।
साथ में एक झलक आपको अंजना दीदी की भी दिखा देती हूँ। तो ये इनके ड्यूटी का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह ही ये अपनी ड्यूटी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंटी जी दीदी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे वाटर गार्ड हैं। तो ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सभी लोग इकट्ठे मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। दीदी को ऑफिस भेज रहे हैं और मामी जी को भेज रहे हैं उनके घर वापस, क्योंकि उनको जाना है अब वापस सोलन। तो ये थे कुछ क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। तो आप लोगों को कैसे लगे हमें बताना ज़रूर। और शानू और मृदुल की कुछ चटपटी गपशप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद थी कट लेनी छुट्टियां थोड़ी, बस अब छुट्टियां भी खत्म है। कल परसों ड्यूटी जाना तो कल निकल जाना कसौली है। अच्छा, तो हमारे चैनल का भी रखते हैं आप ध्यान की। ब्लॉग पर थोड़ा अपना सपोर्ट बना के रखना हमारे। तो ये हैं हमारे प्यारे छोटे छोटे दो बच्चे, शानू और मृदुल। तो ये जब हमारे घर में आए थे तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अपने नाना जी के घर में। तो यहाँ पे इनका खाना एंजॉय हो रहा है। तो नानी जी इनको खाना खिला रहे हैं। ओ प्रियंका, इन जो एक गिलास लस्सी यार ले आओ, ताजी लस्सी। मिट्टू जो ले थोड़ी। मिट्टू क्या लिया है? तेज पत्ता। और ये लस्सी को इधर रखो, इधर रखो लस्सी। वहाँ जेब में डाल देने। इसमें पी मत जाना तू मिट्टू, घर पहुंचने पहले पहले इसको खत्म कर दम। ये बेटे प्रियंका की उसकी मम्मी ले जाएगी इसको ना। क्या? प्रियंका उनकी लस्सी है, दे देना उनको। मिट्टू आ जाना मामू के बर्थडे में। कोई बात नहीं शानू, तो आप परेशान हो फिर ये हो जाएगा। मिट्टू लाएगा तुम्हें बर्थडे पे? बता दे यार, बता दे। ठीक है, तेरा मॉन्स्टर ट्रक ले आऊंगा मैं वापिस, याद रखना। याद रखना। लॉक कर दे। तो फिर सारे ही चले गए अपने घर। तो वंदना दीदी भी फिर वापसी हो गए और फिर हम लोग रह गए घर पे अकेले, क्योंकि दीदी भी ऑफिस चले गए थे और फिर ऑफिस के बाद उनको ससुराल चले जाना था। तो रह गए हम फिर से 4 ही लोग। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और भी अपनी विशेज़ बेस्ट विशेज़ हमें देना। तो मिलते हैं कल।